लोक संवाद टुडे, खबरों का पोस्टमार्टम, हर खबर पर तीखी नजर। कोटद्वार नगर निगम में गौ सेवा पर राजनीति का घिनौना रूप देखने को आ रहा है। नगर निगम को कोटद्वार के अंतर्गत 2-3 संस्थाएं गौ सेवा करती आ रही हैं, जो कि पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण के तहत गौ सेवा का दम भर रही हैं। कोटद्वार नगर पालिका कार्यकाल के दौरान गौ सेवा सदन को गाड़ी घाट के झूला पुल निकट मुक्ति धाम कैंपस में गौ सेवा हेतु इस अनुबंध पर भूमि आवंटित की गई थी कि वहां पर आवारा पशुओं को संरक्षित किया जाएगा, परंतु वहां पर 48 पशुओं को रखने की क्षमता की गौशाला का निर्माण किया गया। वर्तमान में वहां पर 80 से ज़्यादा छोटे बड़े गौवंश का रखरखाव किया जा रहा है। गौ सेवा सदन का रखरखाव कोटद्वार के पशु प्रेमियों के आर्थिक सहयोग से किया जाता है। बिना सरकारी मदद के गौ सेवा का संचालन किया जा रहा है, लेकिन कोटद्वार नगर निगम के कुछ पार्षदों को यह अच्छा नहीं लगा और इसे उन्होंने राजनीतिक रंग देकर विवाद खड़ा कर दिया है। लगता है उक्त भूमि पर भूमाफिया की नज़र लग गई है। वहीं वर्तमान नगर निगम के एक निजी संस्था को 2018-19 में काशीरामपुर तल्ला में गौ सेवा संचालन हेतु टीन शेड बनाकर पानी की व्यवस्था सौंपी थी, लेकिन संस्था का कार्य शुरुआत से ही विवादों में होने के कारण वर्तमान में न तो कोई पशु वहां पर है और न ही वहां पर पानी की व्यवस्था है। संस्था को सरकार व नगर निगम लाखों रुपए की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवा चुका है, लेकिन परिणाम शून्य है। कोटद्वार में आवारा पशुओं, राहगीरों व यातायात के लिए मुसीबत बने हुए हैं। यही कांग्रेस सरकार में भी उक्त निजी संस्था को मोटर ढांक में 3 बीघा भूमि पशुओं की सेवा हेतु आवंटित की गई थी, परंतु वहां पर भी पशुओं के नाम पर खाली गौ सेवा की जा रही है। गौ सेवा के नाम पर लाखों रुपए की आर्थिक सहायता लेने के नाम पर सरकार व निगम को चुनाव लगाने में संस्था लगी हुई है। पूर्व मंत्री व कुछ कांग्रेस पार्षदों के समर्थन से संस्था बीजेपी सरकार का मुंह चिढ़ा रही है। वहीं प्रदेश के गौ सेवा संरक्षण के भाजपा बत्तीधारी गौ सेवा संरक्षण के लाल बत्तीधारी संस्था पर काफ़ी मेहरबान नज़र आते हैं। उनके द्वारा भी गौ सेवा के लिए 6.5 लाख से अधिक की धनराशि आवंटित की गई है। इसी को लेकर गौ सेवा के नाम पर वास्तविक काम करने वालों पर तो तलवारें खिंच गई, लेकिन गौ सेवा के नाम पर लाखों रुपए की बंदर बांट का खेल खेलने वाली संस्था पर मेयर से लेकर गौ सेवा आयोग का मेहरबान होना समझ से परे नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि कोटद्वार नगर निगम के अधिकार सेवा को महत्व देते हैं या पैसों की बंदरबाट का हिस्सा बनकर किनारा करते हैं। लोक संवाद टुडे के लिए पुष्कर पवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या मामला बोर्ड में उठा था और क्या हुआ सर, क्या आप चाहते हैं? गौ सदन के दस्तावेज मेरे पास हैं। गौ सदन से जितने भी संबंधित दस्तावेज हैं वो मेरे पास हैं। मैंने बोर्ड में जो है उसको उठाया भी है और जो है क्या उसका नाम जो इनका अनुबंध है उसमें ना कहीं खेत नंबर खोला गया है और रकबे में कभी जो है किसी को ज़मीन आवंटन नहीं होती। उसमें खेत नंबर भी खोला जाता है, उसमें चौधी खोली जाती है। और पूर्व चेयरमैन शशि नैनवाल जी के टाइम पे ये गौ सदन का मामला जो है गोपाल मणि जी के उसमें आया था और इन्होंने ही जो है इस जगह को आवंटन करा था। और उसके बाद जब मैंने दस्तावेज खंगालने स्टार्ट करे तो मुझे उसमें काफ़ी खामियां नज़र आई, जो मैंने सदन में उठाई। और सदन में उठाने के बाद जब मैंने नगर आयुक्त से पूछा कि इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा जो है इसमें टोटल कई खामियां हैं जो नगर गौ सदन को नहीं दी जा सकती जगह। और अंकिता जोशी जो सहायक नगर आयुक्त हैं उनके द्वारा भी एक संयुक्त सचिव प्राधिकरण को एक लेटर जारी करा गया है। उन्होंने भी वहाँ को जगह खाली करने के लिए और इच्छा जाहिर करी और
उनको एनओसी देने से इनकार कर दिया। उसके बाद कुछ मेंबर इसको कुछ सदन में लाए थे और मेंबरों से मेरे द्वारा पूछा गया कि आपके पास अगर कोई दस्तावेज है तो सदन को प्रस्तुत करें, और उन्होंने जो है कोई भी दस्तावेज सदन को प्रस्तुत नहीं करे और ध्वनिमत से ये प्रस्ताव गिर गया। पहले से चला आ रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और कहीं ना कहीं इनको नगर पालिका ने जगह दी है, परंतु कुछ खास चुनिंदा पार्षदों ने इसे एक चुनाव का मुद्दा बनाया, एक राजनीति का मुद्दा बनाया हुआ है, जबकि वो अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास लगभग 100 के आसपास गौ वहाँ पर हैं, गौवंश वहाँ पर हैं, परंतु इनके द्वारा उनकी मान्यता रद्द करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जबकि इन्हीं के द्वारा पिछले साल एक आकृति सेवा प्राणी जो प्राणी सेवा है उनको एक गौ सदन दिया गया है जो कि गुलरपुर पे है, जिसके लिए मैंने भी अप्लाई किया था और हमने निःशुल्क उसमें काम करने के लिए कहा था। और उसमें हमने जो बाजार में लावारिस गौवंश है, यानी चाहे उसमें सांड हो, बैल हो, बछड़े हो, गाय हो, कोई भी हो जो लावारिस बाजार में घूम रहा, हमने उसको रखने की बात की थी, पर इन्होंने हमारे अनुरोध को दरकिनार करते हुए इनको ये सदन दिया। और आज 1 साल होने को है, देख लो क्या वो जस करता से वहाँ एक गौवंश नहीं है, जबकि उसी के बाद हमारे जो अणखाल जी हैं गौ सेवा आयोग के, उन्होंने इस संस्था को जो है 6.5 लाख का चेक दिया। और इन्हीं की 3 बीघे में भाबर में भी इनके गौशाला चली, जिसमें भी बिल्कुल ना के बराबर गौवंश हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है पैसा खाने का एक जरिया बनाया गया। और आप बाजार में देखें प्रत्येक दुकानदार के आगे हॉस्पिटलों में इन्होंने अपने डिब्बे बना के रखे हैं, गुल्लक बना के रखे हैं गौ सेवा के नाम पे, और वहाँ से हजारों रुपए, लाखों रुपए महीना इकट्ठा कर रहे हैं और गौवंश के नाम पे 0 खर्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने इसे पैसा कमाने का और अपने घर चलाने का संसाधन बनाया है, और इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है। और नगर निगम एक तरफ तो अपनी गौशाला उसने अभी संचालित नहीं की, उसमें भी गौवंश नहीं है, उधर सरकार को कह रहा है कि इन्होंने ये हमको गौवंश के लिए पैसा नहीं दे रहे, जबकि 80 लाख रुपए पिछले साल सरकार ने इनको दिए हैं और अभी भी सरकार और देना चाहती है, परंतु ये अभी तक संचालित नहीं कर रहा। कोटद्वार के अध्यक्ष हैं। अभी बोर्ड प्रस्ताव में ये गौ सेवा धाम को हटाने का प्रस्ताव पास हो गया है, जो कि और आपके द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। क्या कहेंगे, क्यों हुआ ऐसा? और वर्तमान में 83 गौवंश वहाँ है। आज तक कोई समस्या इस प्रकार की नहीं थी, परंतु जब से निगम बना है और प्राधिकरण लागू हुआ है, इन्होंने हमको नाजायज तौर से तंग कर रहे हैं और कहते हैं गौ सदन खाली करो। हमारा एग्रीमेंट है नगर निगम से, नगर पालिका से, कि जब तक गौ सेवा होती रहेगी वहाँ पे स्वामित्व जमीन का नगर पालिका का था, आज नगर निगम का है। हमें तो केवल गौ सेवा के लिए वहाँ भवन निर्माण और गौ सेवा की परमिशन है, वही हम कार्य कर रहे हैं। फिर भी यदि सरकार का इसी ढंग से हमको परेशान करेंगे या तो ये गौवंश गौशाला बंद हो जाएगी और जो गौवंश वहाँ सेवा हो रही है वो भी सड़क में आएंगे। तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की ही होगी, हम मजबूर हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार सभी की ये है कि गौ सेवा होनी चाहिए, सभी लोग गौ सेवा पे जोर दे रहे हैं। उसके पश्चात भी नाजायज तौर से तंग किया जा रहा है। यदि ऐसा ही होगा, मेरी जनता से, यहाँ के समाज सुधारकों से, पत्रकारों से, हर एक से ये विनम्र निवेदन है कि सही मायने में जो गौ सेवा हो रही है उसको चलाने में सहयोग करें। यदि आप सबका सहयोग मिलेगा तभी ये बच पाएगी, वरना निगम वर्तमान में ऐसा ही लग रहा है कि इसको बंद कराने की इच्छा रखता है।